गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन का मतलब होता है अटकलेंबाजी। अटकलें डाउट्स या अटकल मतलब परेशानी टाइप में कह सकते हो। तो अटकलेंबाजी होती है स्पेक्यूलेशन का। तो स्पेक्यूलेशन में हम ये देखते हैं कि हमारा स्टॉक मार्केट में ये स्पेक्यूलेशन कितना काम करता है, कितना काम आता है। हम अनुमान लगाते हैं कि किसी कंपनी के शेयर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। ये सपोज करिए कि हम कोई सट्टा लगाते हैं, आईपीएल चल रहा हो या दो देशों के बीच कोई मैच चल रहा हो, तो वहाँ पर हम अटकलें अपनी तेज़ करते हैं, सट्टा लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, जिससे हमें एक अंदाज़ा मिलता है कि हाँ, हम उसमें काफ़ी ग्रोथ कर सकते हैं, काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं, हम अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। हम सट्टा लगाते हैं, मान लीजिए आईपीएल चल रहा हो किसी दो टीम का, और हम सट्टा लगाते कि नहीं आज मुंबई इंडियंस जीतेगी कि चेन्नई जीतेगी। जैसे कि ये एक मेन मैच होता है जिसमें बहुत सारे लोग सट्टा लगाते हैं पैसा कमाने के लिए। इसके अपने रेट डिसाइड होते हैं। तो इसी तरह कंपनीज में क्या होते हैं कि बहुत बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं वो स्पेक्यूलेशन पे ज़्यादा वर्क करते हैं। सपोज करिए ये लोग क्या करते हैं, अपनी एक कंपनी छोटी सी फर्म इंस्टॉल करते हैं। फर्म इंस्टॉल करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, और बहुत ही हाई एजुकेटेड और ऐसे लेबोरियस व्यक्ति, लेबोरियस स्टूडेंट्स जो पढ़ के निकलते, जैसे आईआईटी से निकलता है, कुछ आईआईएम से निकल के आते हैं बाहर, इनको हायर करने की कोशिश करते हैं। ये सपोज करिए कि हम कोई ऑस्ट्रेलियन डॉलर पे काम करना चाहते हैं। अब ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है हम इंट्राडे में वर्क करना चाह रहे हैं। हम जानते हैं कि ये जो हमारा MCX सेंसेक्स चलता रहता है, उसकी वेबसाइट में देखते रहते हैं कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर अभी 10 बजे इतना था, 10:30 के बाद इतना हो जाएगा। हमने 1 करोड़ का ख़रीद लिया, 10 मिनट बाद वो 2 करोड़ का हमारा बिक रहा है, तो हमने तत्काल उसको सेल कर दिया। तो इसके लिए कुछ लोग एक अपना दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, ये लॉजिक पकड़ते हैं। बहुत ही एक्सपर्ट टाइप के लोग होते हैं, ऐसे लोगों को बैठाला जाता है कंप्यूटर्स के सामने, वो 24 घंटे उसी ट्रेडिंग को देखते रहते हैं। और ट्रेडिंग को देखकर जो आईटी बंदे होते हैं वो इस चीज़ों को बहुत अच्छे से जज करते हैं। सारी चीज़ें इंग्लिश कम्युनिकेशन में होती है, उसको भी समझते हैं। इसके बाद क्या हो सकता है, एक अनुमान, कभी कभी लॉस भी होता है, लेकिन वो लोग इस चीज़ को एनालिसिस करते हैं कि आप इतना, हम बैठ के जितना भी आप कमा के दे सकते हो उनको दे दो, आपको पर मंथ इतना सैलरी है, इतना पैकेज, इतना ये है, वो लोग लगे रहते हैं। तो हर फील्ड में कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज है। तो जिसे स्पेक्यूलेशन जो स्टॉक मार्केट में, ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये स्पेक्यूलेशन। तो इसमें जैसे कि मैं आपको एक लेख बताता हूँ पढ़ के, इस लेख के अनुसार भी देखेंगे स्पेक्यूलेशन में। जैसे कि ये स्पेक्यूलेशन इन स्टॉक मार्केट में कैसे यूज करते हैं। शायद ही कोई फाइनेंस मार्केट होगा जिसमें अटकलबाजी न होती हो और सट्टेबाजी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते। तो कुछ छोटे बाजारों में सट्टा लेन देन व्यापार का एक मेन हिस्सा बना हुआ है। हालांकि अधिकांश लोग, यहाँ तक कि जिन लोगों ने शब्द अटकलें सुनी हैं, वो शायद ही इसका सटीक अर्थ जानते हैं। अगर आप स्टॉक स्पेक्यूलेशन के बारे में अपने ज्ञान को बढ़ाने में रुचि रखते हैं और सट्टा लेन देन से लाभ उठाना चाहते हैं, तो आप सही स्थान पर हैं, सही चीज़ आप पकड़े हुए हैं, सही चीज़ आप पढ़ रहे हैं। तो आपको स्टॉक मार्केट में पूरा नॉलेज होना चाहिए। तो इस पूरे लेख में हम क्या देखते हैं कि स्पेक्यूलेटिंग ट्रेडिंग जो होती है और स्पेक्यूलेशन इन स्टॉक मार्केट के बारे में,
पूरा कंप्लीट हम इसमें पढ़ेंगे, ये कंप्लीट कैसे हम यूज करते हैं। देखिए ये एक्सपर्ट है, ये एक्सपर्ट इस ग्रोथ को देख रहा है कि किसी प्रोडक्ट की ग्रोथ कैसे 1 मंथ में या डेली के डेली बढ़ रही है, उसके अकॉर्डिंग वो पूरा अपना होमवर्क करता है, इन्वेस्ट करता है। तो क्या होता है अटकलें। देखिए वित्तीय बाजारों में सट्टा शब्द की सटीक परिभाषा देने से पहले ये जानना जरूरी है कि बाजारों में मूल रूप से 3 प्रकार के प्रतिभागी होते हैं। एक होता है हेजर, एक होता है मध्यस्थता चाहने वाले प्रतिभागी, एक होता है सट्टेबाज। हेजर वे निवेशक होते हैं जो अपने स्वयं के प्रयोजनों के लिए वित्तीय डेरिवेटिव जैसे कि फ्यूचर और ऑप्शंस का यूज करके एक ही उपकरण पर विपरीत ट्रेडों को खोलकर रिस्क को कम करने की कोशिश करते हैं। इसी समय जो मध्यस्थ अपनी कुछ कमजोरियों का लाभ उठाकर वित्तीय बाजारों की अक्षमता का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि वित्तीय साधनों के उदाहरण में देरी। ये बाजार कंपटीटर अक्सर हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर का यूज करके इसका इस्तेमाल करते हैं। हालांकि इस लेख का मेन विषय अटकलबाजी है, तो देखते हैं अटकलें क्या है। जो सट्टा वित्तीय बाजारों के लिए सबसे जोखिम भरा दृष्टिकोण माना जाता है। हालांकि सट्टेबाज बाजारों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके योगदान की वजह से व्यापार की लागत जैसे कि स्प्रेड में कमी आती है, क्योंकि उनके कई आदेश हाई फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करते हैं। आमतौर पर सट्टेबाज परिसंपत्ति की कीमतों में अल्पकालिक उतार चढ़ाव से लाभ उठाने की कोशिश करते हैं और मूल सिद्धांतों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। इन बाजार सहभागियों का शुद्ध मूल आंदोलनों पर अधिक ध्यान देते हैं। अच्छा, इसके अगर हम टाइप्स की बात करें और टाइप्स में अगर हम फोकस करें तो डिफरेंट वित्तीय बाजारों के अनुसार डिफरेंट प्रकार की अटकलें हो सकती हैं, जैसे मुद्रा सट्टा, शेयर बाजार सट्टा। तो विदेशी मुद्रा बाजार पर मुद्राओं कीमतों के साथ अटकलें, जैसे कि मैंने आपको बताया, हम किसी अमेरिकन डॉलर पे काम करें, हम या किसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर पे काम करें, हम उसमें क्या देखते हैं कि कैसे उनके प्राइस हर 2-2 मिनट के बाद, 3-3 मिनट के बाद, 10-10 मिनट के बाद और 1-1 घंटे के बाद, 2-2 घंटे के बाद तेज होते रहे हों, घटते बढ़ते रहे हों। ये सारी चीज़ें हम देखते हैं कि रेट आपका बढ़ गया कि रेट आपका घट गया। तो अगर रेट बढ़ रहा है तो हम 24 घंटे ये मॉनिटर करते हैं उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर अगर हम सुबह 10 बजे खरीदते हैं, जब मार्केट आपका खुलता है, एकदम से रेट खुलता है कि यहाँ की कीमत के हिसाब से वो 90 रुपये का है, 12 बजे वो 90 रुपये से 110 रुपये का हो गया, एकदम से उछाल मार दिया। अब 90 रुपये का है तो अब हमारे दिमाग में चल रहा होगा कि क्या ये बढ़ेगा, क्या ये घटेगा। हम रुकते हैं, 115 पे पहुंच जाता है तो फिर हमको लगता है तो लॉस हो गया, 25 रुपये पर डॉलर का लॉस हुआ। फिर कुछ देर बाद वो एकदम से डाउन होता है और 95 में आ जाता है। हम क्या करते हैं कि एक चांस लेके 1 करोड़ के उस डॉलर्स को खरीद लेते हैं ऑनलाइन 95 रुपये से। अब वो अचानक से वो रेट घट के 90 रुपये आ जाता है, तो 5 रुपये पर डॉलर के हिसाब से लॉस हमको होता है। ठीक है, लेकिन अभी टाइम खत्म नहीं हुआ है, 24 आवर्स चलता है। जो इंट्राडे में अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे अटकलें चलती रहती हैं, क्या ये बढ़ेगा 1 घंटे बाद, क्या ये विदेशी मुद्रा बाजार में कुछ कीमतों में उछाल आएगी। कीमतों के साथ अटकलें तेज होती रहती हैं, पल्सेस बढ़ती हैं कि हाँ क्या बढ़ेगा। तो रेट एकदम से डाउन होना
हाँ थोड़ा सा बढ़ा, 94 में आया, अटकलें तेज हुई, चलो ठीक। धीरे धीरे वो फिर से जाके एकदम से उछाल मारा, कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए, एकदम से वो जाके पहुंच गया 98 रुपीज़ पे। अब हमें दिमाग लगाना है कि हम इसको सेल करें या इसको बाई करें। तो अब 95 को खरीदा, हमें 98 रुपीज़ के हिसाब से बिक रहा है। थोड़ा रुकते हैं, एकदम से उछाल मारता है, 110 पे पहुंच जाता है, तो कोशिश ये करते हैं कि ठीक है इसको बेच देते हैं, तुरंत सेल करते हैं, तुरंत अमाउंट कैलकुलेट होता है, हमारे अकाउंट में आ गया, तो हमको 15 रुपये के हिसाब से फ़ायदा हो गया। ठीक है, फिर एकदम से डाउन होता है, और डाउन होने के बाद हमें अपने टाइम का भी ध्यान देना होता है। जैसे ही डाउन होता है, 10 से 5 मार्केट खुलता है, उसी 10 से 6 के बीच में सारे काम होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो डाउन होता है, डाउन होके आता है कि चलो 100 रुपये का बिक रहा है। क्या ये 5 बजे तक, 6 बजे तक बढ़ेगा या घटेगा, ये अटकलें तेज हो जाती हैं फिर से। लेकिन हमको बिजनेस करना है, हमने खरीद लिया 100 रुपये में। अब वो लास्ट मोमेंट में 105 रुपये, 106 रुपये पे जाके बंद होना चाहिए। ऐसा दिमाग हम लगा देते हैं कि हाँ 106 रुपये में ये बंद हो जाएगा, तो उठा के बेच देते हैं। हमको सारा का सारा इनकम उसमें 6-5-6 रुपये डॉलर के हिसाब से मिल जाते हैं। तो कभी कभी कम प्रॉफिट भी होता है, पर लॉस नहीं होता। और कभी कभी क्या होता है कि हम 100 रुपये खरीद लिए और अचानक से वो 100 रुपये में जाके बंद हो जाता है, तो हम सीधे सीधे बेच देते हैं कि चलो 100 का खरीदा, 100 का बेच दिया, हमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, हमें लॉस नहीं हुआ। और कभी कभी क्या होता है कि 100 से नीचे आ जाए, मान लो 95 में, और शाम को 5 बजे तक आपको हर हालत में उस अमाउंट को विड्रॉ करना होगा, क्योंकि 24 घंटे के बाद इंटरडे काम, जो भी पैसा लगा वो पूरा आपका लेस हो जाएगा। दूसरी बात ये कि आपके पास अगर आप ऑनलाइन वनडे ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें आपके पास अच्छा खासा अकाउंट होना चाहिए, अच्छा खासा पैसा होना चाहिए, तभी आप ट्रेडिंग कर पाएंगे। तो जैसे मुद्रा सट्टा है विदेशी मुद्रा बाजार में, पर मुद्राओं कीमतों के साथ अटकलें लगी रहती हैं। अब जैसे शेयर बाजार सट्टा है, तो शेयर बाजारों की कीमतों के साथ अटकलें लगी हुई हैं। असल में आप किसी भी ब्रोकर के माध्यम से लगभग किसी भी वित्तीय साधनों की कीमतों पर अटकलें लगा सकते हैं। इसलिए ऐसा ब्रोकर चुनें जो कई प्रकार की वित्तीय संसाधनों की पेशकश करे। जैसे एडमिरल मार्केट के साथ आपकी प्रतिस्पर्धा परिस्थितियों में 4000 से अधिक वित्तीय साधनों की सुविधा मिलती है। अब जैसे एक होता है व्हाट इज स्पीकिंग इन स्टॉक मार्केट, हेजिंग बनाम अटकलें। हेजिंग बनाम अटकलें क्या है, इसका मूल अंतर ये है, हेजिंग अटकलों के विपरीत है। हेजर्स निश्चित रूप से सट्टेबाजों की तुलना में अधिक रूढ़िवादी होते हैं। हेजर्स अपनी पूंजी, रक्षा एवं परिसंपत्ति के संपर्क में आने की कोशिश करते हैं, जबकि सट्टेबाज केवल मूल परिवर्तन से लाभ की कोशिश करते हैं। विशेषताएं क्या हैं, कम जोखिम, उच्च सफलता दर, कम जोखिम वापसी अनुपात। सट्टा के मेन मुख्य विशेषताएं हाई जोखिम, कम सफलता, हाई जोखिम, लाभ अनुपात। तो ये शायद आपके लिए स्पष्ट हो रहा होगा कि सट्टा रणनीतियों का उपयोग करने या न करने का निर्णय पूरी तरह से आपके निम्नलिखित चीज़ों पर निर्भर करता है: वित्तीय लक्ष्य, वित्तीय अवसर और जोखिम इनटॉलरेंस। जोखिम टॉलरेंस। तो कुछ व्यापारी रूढ़िवादी हैं और जोखिम को करने और बेहतर नियंत्रण के लिए हेजिंग रणनीतियों का उपयोग करना पसंद करते हैं, जबकि अन्य लोग वित्तीय बाजारों में अटकलें लगाना पसंद करते हैं, ताकि जब उनके पास लाभदायक स्थिति हो तो वो अधिक कमा सकें। भले ही उन्हें इसके लिए रूढ़िवादी व्यापारी या निवेशक की तुलना में कम मौके मिलते हैं, वो कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा कमाने की कोशिश करते हैं। तो एडमिरल मार्केट के डेमो खाता के साथ अपने धन को जोखिम में डालें बिना आप वित्तीय बाजारों में हेज और अटकलों का प्रयोग कर सकते हैं। नीचे दिए गए बैनर पर क्लिक करके इसके बारे में आप अधिक जानकारी अब देखते हैं वित्तीय बाजारों में अटकलें क्यों लगाएं। जो अर्थशास्त्री होते हैं, जॉन मेनार्ड कीन्स वित्त के दिग्गजों में से एक है।
उनका मानना है कि सट्टेबाज बाजार के भविष्य को बाजार से बेहतर जानते हैं। तो निवेशक एक हाई क्वालिटी वाली कंपनी की सराहना के लिए लॉन्ग टर्म क्षमता के साथ शेयरों को खरीदने के बजाय सट्टेबाज उन अवसरों की तलाश कर रहा है जहां एक महत्वपूर्ण मूल आंदोलन की संभावना है। तो क्या स्पेकुलेशन मीनिंग जो आप स्टॉक करना चाहिए या नहीं, ये बहस का विषय है जिसके बारे में भी हम डिस्कशन कर रहे थे। कुशल बाजारों की परिकल्पना के समर्थक जो मानते हैं कि बाजारों की कीमतें हमेशा उचित होती हैं, ये मानना है कि सट्टा लाभ के लिए एक अविश्वसनीय और अनुचित मार्ग है। सट्टेबाजों का मानना है कि बाजार एक दिशा या दूसरे से कई अलग अलग चर में आगे निकल सकता है और ये पूंजी वृद्धि का एक अवसर प्रदान करता है जिसका उपयोग किया जा सकता है, जिसका अवसर प्राप्त किया जा सकता है। जिसका उपयोग किया कुछ अधिक रूढ़वादी बाजार सहभागियों का मानना है कि सट्टेबाज जुआरी हैं, लेकिन ये स्वस्थ बाजारों में न केवल हैजर्स मौजूद होते हैं जो उद्योगता की मांग करते हैं, बल्कि सट्टेबाजों की भी। हालांकि अटकलें बाजारों के विभिन्न ज्ञान जैसे पर आधारित है और उन्हें जुआ नहीं माना जाता। हम उसको जुआ नहीं कहते, वो तो एक चांस है, एक पॉसिबिलिटी है कि हमको मिली है कमाने की। हम उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, उसको हम देखते हैं। निश्चित रूप से प्रत्येक ट्रेडर और निवेशक अपने स्वयं के कारणों का पता लगा सकते हैं कि मुद्रा सट्टा, शेयर बाजार की अटकलें या अन्य वित्तीय साधनों के साथ सट्टा क्यों लगाया जाए। कुछ लोग भविष्य के लिए पैसा जमा करने के लिए अवसरों की तलाश में रहते हैं कि बच्चे की शिक्षा के लिए भुगतान करते हैं, दूसरे प्रकार के व्यवसाय शुरू करने के लिए पूंजी उत्पन्न करते हैं, सिर्फ अपनी आय बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें से प्रत्येक फैक्टर आपको वित्तीय बाजारों में अटकलें लगाने के लिए प्रेरित कर सकता है। लोगों का वित्तीय संसाधनों की कीमतों पर सट्टा लगाने के मेन कारण है संभावित पूंजी लाभ के माध्यम से उपलब्ध पूंजी में वृद्धि, विभिन्न व्यक्तिगत वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करना, त्वरित लाभ का पीछा करने के अवसर, उच्च तरलता। वित्तीय बाजारों में अधिकांश संपत्ति सेकंड के भीतर खरीदी या बेची जा सकती, जैसे मैंने भी एग्जाम्पल दिया आपको। कम लागत जो हाई तरलता के कारण होते हैं, संपत्ति के एक पोर्टफोलियो का विविधीकरण। हमने पहले ही उल्लेख किया है कि एडमिरल मार्केट के साथ आप 4000 से अधिक वित्तीय साधनों का व्यापार कर सकते हैं। तो ध्यान रखने बात यह कि यद्यपि ये सब लुभावना लगता है, लेकिन व्यापार और निवेश के अन्य सभी अवसरों की तरह ये जोखिम को भी वहन करता है। विभिन्न गुरुओं के शब्दों से मूर्ख मत बने जो दावा करते हैं आप शून्य जोखिम पर जीत सकते हैं, ये बिल्कुल असंभव है। कैसे करेंगे स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग? निवेश फर्मों द्वारा पेश किए गए विभिन्न व्यापारिक प्लेटफॉर्मों के माध्यम से वित्तीय बाजारों व्यापार अब व्यक्तियों के लिए पूरी तरह से सुलभ है। इसके अलावा दलाल लीवरेज के लिए सुविधा की पेशकश करते हैं जो आज के बाजारों की अटकलों को व्यक्तिगत व्यापारियों और निवेशकों के लिए और भी अधिक सुलभ बनाता है। हम पहले से ही कुछ ऐसे क्षेत्रों का उल्लेख कर चुके हैं जिनके बारे में जानकारी सट्टा लगाने वाले के लिए अच्छा है, लेकिन चलिए उन्हें फिर सूचीबद्ध करें। टेक्निकल विश्लेषण से, मौलिक विश्लेषण से, व्यापारियों के पर्दों का रिपोर्ट पढ़ना, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं। हाल के वर्षों में वित्तीय बाजारों में व्यापार की दुनिया बहुत विकसित हुई है। कंप्यूटर इंडस्ट्री और इंटरनेट के विकास के साथ अधिकांश सट्टा लेन देन कंप्यूटर और हाई आवृत्ति वाले रोबोट का विषय बन गए हैं। एडमिरल मार्केट से ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, नौसिखिए से विशेषज्ञ तक के साथ वित्तीय बाजारों में अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ाएं। 20 वीडियो के बाद हम आप ये जो है पूरा का पूरा इसकी बाकायदा ट्रेनिंग होती है, कैसे करना है
इसके बारे में मैं आपको कल यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करूँगा इसके विषय में कि इसके साथ अभी आगे हम चलेंगे टाइप्स ऑफ स्पेसिफिकेशन में कौन कौन से होते हैं कि बेसिक एग्जाम्पल के तहत मैं आपको डिस्कशन करूँगा इस पर। तो एक उदाहरण के तहत हम इसको समझेंगे। ठीक है ना। तो कल हम और भी इसके आगे बात करेंगे स्पेकुलेशंस के बारे में और कुछ और चीज़ें हम इसमें डिसाइड करेंगे कैसे हम आगे स्पेकुलेशन कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग मार्केट में यानी स्टॉक मार्केट में। ओके, थैंक यू आज के लेक्चर्स के लिए। आई होप कि आपको पसंद आया होगा ये लेक्चर। तो कल हम डिस्कशन करेंगे इस टॉपिक में। थैंक यू। इसका नोट्स मैं आपको भेज दूंगा PDF फॉर्मेट है, तो कृपया करके आप इसको पढ़ते रहें क्योंकि आप लोग फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं। आप लोग एग्ज़ाम हो सकता है ओपन सिस्टम से हो जाए तो आपको लिखने पड़ेंगे, तो इसका मैटर हो सकता है आपको न मिल पाए मार्केट में, तो ये मैटर मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। इससे पहले भी मैं आपको पहले और सेकेंड यूनिट का मैटर दे चुका हूँ। तो वो मैटर्स और जो मैटर्स मैं आपको टॉपिक वाइज यहाँ पढ़ा रहा हूँ वो मैटर्स भी मैं आपको देता रहूँगा। तो उसके आधार पे आप अपनी तैयारी कंप्लीट रखें। इसलिए मैंने आप लोगों का सब्जेक्ट उठाया ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, आपके पास प्रॉपर PDF फॉर्मेट का पूरा मैसेज पहुँच सके जिसको आप लोग देख सको, और अगर ओपन सिस्टम से एग्ज़ाम होता है तो आप इसको पढ़ सको और लिख सको। इसलिए जो भी मैटर्स होगा वो मैं आपको बारी बारी से सब ट्रांसफ़र करता हूँ। थैंक यू।